आप कई वर्षों से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसा महसूस होता है। अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है और मूड बहुत ही डाउन रहता है। छोटी छोटी बातों पे रोना आने लग जाता है, ऊर्जा यानी एनर्जी कम हो जाती है और तरह तरह की शारीरिक समस्याएं पैदा होती रहती हैं और जीने का मजा वो तो बिल्कुल ही नहीं आता है। और आपको लगता है कि आपको पता है कि डिप्रेशन में आपको क्या मदद करेगा और क्या काम नहीं करेगा। मतलब आप अपने डिप्रेशन के बारे में सब कुछ जानने लग गए हैं, लेकिन सच कहूं तो आपके डिप्रेशन के बारे में जो कुछ आप सच मान चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं, वही शायद आपको उससे बाहर निकलने नहीं दे रहा। सही सुना आपने। आप अपनी बीमारी डिप्रेशन के एक्सपर्ट बन चुके हैं, विशेषज्ञ बन चुके हैं, इसलिए आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज मैं आपको जापानी टेक्निक शोशिन सिखा रहा हूं, जिससे आप ना केवल डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे बल्कि हमेशा के लिए इससे छुटकारा भी पा सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्रपुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। भारत समेत दुनिया के 12 देशों से भी अधिक के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और हर रोज मैं मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजी की दुनिया के बेहतरीन और प्रभावशाली वैज्ञानिक टेक्निक्स और साइकोथेरेपी आपको सिखाता रहता हूं। पिछले दिनों मैंने आपको एक जापानी टेक्निक जिनशिन जित्सु सिखाई थी, जिसने भी सीखा उसी को ही फायदा हुआ। आज मैं आपको डिप्रेशन से निकलने की एक अन्य जापानी टेक्निक सिखा रहा हूं। जापान के ज़ेन बौद्ध दर्शन के बहुत ही सुंदर विचार हैं शोशिन। इसका अर्थ है शुरुआती मन या बिगिनर्स माइंड। आप इसे यूं भी समझ लीजिएगा कि जब आप किसी समस्या से पहली बार मिलते हैं तो आप उसका समाधान ढूंढने के बहुत से तरीके आजमाते हैं, नए नए ढंग आजमाते हैं और धीरे धीरे सीख लेते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। फिर आप नया करना ही छोड़ देते हैं, पुराने तरीके ही इस्तेमाल करने लग जाते हैं, पुरानी सोच ही पक्की कर लेते हैं। बस आप यही गलती सबसे बड़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग एक बच्चे की तरह इनोवेटिव और नए तरीके आजमाने छोड़कर बूढ़े दिमाग की तरह एक ही जैसा करने लग जाता है। इसलिए आप अपनी समस्या में हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक डिप्रेशन में रहता है तो धीरे धीरे वह अपने डिप्रेशन का विशेषज्ञ बन जाता है। वह कहने लगता है, मुझे पता है अब क्या होने वाला है, यह तरीका मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, यह सब मैं पहले भी आजमा चुका हूं, अब मैं ऐसा ही अनुभव करता रहूंगा। यह अनुभव हमें समझदारी जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद को बचा रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसे एक अलग नाम देता है, आइंस्टोलेइंग इफेक्ट। यानी पुराने अनुभव इतने हावी हो जाते हैं कि हम नए समाधान देख ही नहीं पाते हैं। मैं ऐसा ही हूं कि सोच हमारे लिए नए रास्ते के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। डिप्रेशन बहुत चालाक होता है। यह सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं बदलता है, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल देता है। यह आपके मन में धीरे धीरे फुसफुसाता रहता है, कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम पहले भी यहां आ चुके हो, तुम जानते हो कि इसका अंत क्या होगा। और ये बातें बिल्कुल सच लगने लग जाती है, जैसे अनुभव से निकला अंतिम निष्कर्ष। जापानी टेक्निक शोशिन हमें सिखाती है कि जिज्ञासु बनिएगा। मान लीजिए सुबह उठते ही आपका मन कहता है, मुझे पता है आज पूरा दिन खराब हो जाएगा। उसकी जगह खुद से पूछिए, इस समय इस क्षण में वास्तव में मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मतलब आप अभी में रहिए, अभी इसी पल में। क्लिनिकल साइकोलॉजी की कई स्टडीज बताती हैं कि जो लोग कुछ समय के लिए अपनी पुरानी सोच को छोड़कर अपने मन को नई जिज्ञासा से देखने की कोशिश करते हैं, वे थेरेपी से अधिक लाभ उठाते हैं। उनको जो थेरेपी ले रहे होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी ठीक होते हैं। क्योंकि जब आप अपनी सीमाओं के विशेषज्ञ बनना छोड़ देते हैं, तभी कुछ नया आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आज से आपने जापानी टेक्निक शोशिन की 3 छोटी आदतें शुरू करनी है। बस फिर देखिएगा कि डिप्रेशन कैसे आपके जीवन से बाहर हो जाता है। पहली, अपने लेबल पर सवाल उठाइए। जब मन कहे मैं डिप्रेस हूं तो रुकिए और पूछिए, इस समय वास्तव में मैं क्या महसूस कर रहा हूं। भारीपन, खालीपन, अकेलापन, डर। आप जितना स्पष्ट होंगे उतनी ही आपकी सोच धीरे धीरे लचीली होती जाएगी। दूसरी आदत,
कोई नया अनुभव चुनिएगा, इसलिए नहीं कि वह आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगा, बल्कि इसलिए कि नया अनुभव आपके दिमाग को फिर से सीखने की अवस्था में ले जाता है। नई सड़क पर टहलना, नई रेसिपी बनाना, नई किताब पढ़ना या किसी नए अनजान व्यक्ति से मिलना और उससे बातचीत करना। तीसरी आदत, अपनी जिंदगी को किसी अजनबी की नजर से देखिए। कल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने कभी डिप्रेशन का अनुभव नहीं किया, आपका पूरा दिन देखा। वह क्या नोटिस करेगा जो आपने देखना बंद कर दिया है? कई बार नई नजर पुरानी उम्मीद भी लुटा देती है। तो आपने इन तीनों आदतों को अपनाना है। डिप्रेशन आपको यह विश्वास दिलाता है कि अब आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, लेकिन शोषण की आदत कहती है शायद नहीं। और यही बात है कि उम्मीद की शुरुआत हो सकती है। आप कोई बंद किताब नहीं है, आप कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका फैसला हो चुका है। आप हर दिन हर पल अपने आप को नई नज़र से देख सकते हैं, एक शुरुआती की नज़र से। शोषण यानी कि शुरुआती मन, जहां हमेशा एक नई संभावना जन्म लेने की जगह रहती है। शोषण की ये 3 आदतों को अपनाकर आप डिप्रेशन को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।